एंटर होने के लिए आपको पहले यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। काउंटर इधर है, ये देखिए टिकट्स के डिटेल्स दिखाती हूँ मैं आपको। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। वेलकम बैक टू सारास वर्ल्ड। आज हम आए हुए हैं मैसूर के पैलेस को, जो लोकेटेड है कर्नाटका में। ये देखिए हम एंटर हो गए हैं मैसूर पैलेस में। यहाँ पे लगेज काउंटर है, आपके पास कुछ लगेज है तो यहाँ पे रख सकते हैं। और इधर वाटर का सेक्शन है, ड्रिंकिंग वाटर का। एंटर होते ही लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे बैग टेस्टिंग करानी पड़ती है। और यहाँ से देखिए पैलेस नज़र आ रहा है आपको, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। देखिए यहाँ से हम लेफ्ट में जाएंगे। माशाल्लाह देखिए यहाँ का नेचर, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के पेड़ पौधे कितने पुराने हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको। पैलेस बनने के लिए कम से कम 15 साल लगे हैं, जैसा कि 1897 टू 1912 तक बना हुआ है ये पैलेस, जो मैसूर में कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड हुआ है। ये देखिए ये एक वॉडेयर डायनास्टी का प्लेस है जो अभी अंडर गवर्नमेंट में है। तो पैलेस के इनसाइड जाएंगे आप। दिस पैलेस इज नोन एज ऑफिशियल किंगडम ऑफ वॉडेयर डायनास्टी। मैसूर इज द सिटी ऑफ पैलेसेस। यहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं, सेंटर ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। चलो अभी देखते हैं आगे आगे। यहाँ से एंट्रेंस है, टिकट तो हमने वहीं ले लिया है। अभी यहाँ पे चेकिंग करवाते हुए अंदर चलेंगे। मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सारास वर्ल्ड को आगे बढ़ाएं। काउंटर नंबर 6 में बैग कलेक्ट करके आगे आए। वेलकम टू पैलेस गाइस। चलो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पूरे पैलेस को आप भी देखिए। देखिए हमारे कर्नाटका स्टेट का मैसूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हुआ पैलेस है। ये वॉडेयर डायनास्टी का किंगडम है। माशाल्लाह कितने बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ, 15 साल के एज में बनाया हुआ पैलेस है ये। सोचिए फ्रेंड्स, एक ज़माने में एक किसी का घर हुआ करता था, यहाँ पे लोग बसते थे। कितने खुशनसीब थे होंगे, ये महल में रहने का मौका मिला था उनको। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे आपको लेफ्ट साइड में एक कुलदेवी की मंदिर नज़र आएगी, जो मैसूर से 12 किलोमीटर दूरी में पहाड़ी पे है, जिसको चामुंडी बेट्टा कहते हैं। वो भी एक मैसूर का विजिटिंग प्लेस है, यहाँ के लोगों को तो पता ही होगा। और अभी जो आप देख रहे हैं ये राजा को गिफ्ट में मिला करते थे, मार्बल के गिफ्ट। जहाँ जहाँ राजा विजिट करते थे हर स्टेट का कोई ना कोई गिफ्ट मिलता था इनको। ये सारी मूर्तियाँ जो कि नज़र आ रही हैं ये मार्बल से बने हुए हैं। और ये पुराना वाला पैलेस है जो कि जल गया था, उसकी मॉडल भी रखी हुई है ये। और इस महल का नाम अम्बा विलास पैलेस कहा जाता है। और अब हम निकल पड़े यहाँ से एलिफेंट गेट की तरफ, जो कि एलिफेंट की रियल स्किन से बनाया हुआ है। और जो भी आप देख रहे हो ये मुस्लिम आर्किटेक्चर को असेंबल करके बनाया हुआ था। ये रियल नेचुरल कलर्स है। राजा को शिकार का बहुत शौक था, बट अभी वो बैन है यहाँ पे। और साथ में क्रिश्चियन आर्किटेक्चर भी मौजूद हैं। इतने पुराने साल का स्किन भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये जो गेट नज़र आ रहे हैं ये इंग्लैंड से राजा ने इंपोर्ट करवाया हुआ था। हाथी को आने जाने का एंट्रेंस गेट है ये। और हाथी हर साल दशहरा में इसी गेट के दौरान एंटर होते हैं। जो ये स्टेयरकेस, वाव कितना खूबसूरत है, ये भी इंग्लैंड से इंपोर्ट हुआ है। और महल में एक एक चीज चंदन की लकड़ी और गोल्ड से प्लेटेड है। और अब हम जिस हॉल में एंटर हो रहे हैं ये पेंटिंग्स का हॉल है। और ये जो नजर आ रहे हैं आपको ये दसरा पेंटिंग से, यहाँ पे 26 पेंटिंग है। और ये परंपरा आज भी यहाँ पे मौजूद है। जो हाथी के ऊपर हौदा रखा होता है वो 84 kg का है, पूरा गोल्ड से बना हुआ है। आज भी रॉयल फैमिली इसी से एंटर होती है दशहरा के टाइम, जिसको हमारी कन्नड़ा लैंग्वेज में, हमारे कर्नाटका में अंबारी कहते हैं। और ये सारी पेंटिंग कपड़े पे बनी हुई है। और ये वॉल टाइल इटैलिक सेरामिक हैंडमेड टाइल्स है जो कि यहाँ पे लगी हुई है।
व्यूवर्स, आप लोग बहुत सारे विजिटिंग प्लेस विजिट किए होंगे, लेकिन मैसूर जैसी प्लेस आपने नहीं देखी होगी। यहाँ पे रानियों का महल है। रानी में और तलवार में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? नहीं, रानी और तलवार दोनों सेम ही है, दोनों तेज ही हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पिलर्स, ये आयरन के पिलर्स हैं। इसको मयूर होल यानी मयूर मेरिस होल भी कहा जाता है। ये इसलिए नाम दिया हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है मोर यानी पिकॉक, उसकी सेम कॉपी आपको इसके ऊपर नजर आएगी। अपनी इच्छा से बीच में जाते हैं, अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकता, 7 जन्म लग जाते हैं बाहर आने के लिए, तब भी भगवान की कृपा चाहिए। इसे बोलते हैं शादी मंडप। और ये सारे आयरन के पिलर्स के ऊपर लगी हुई ग्लास है, जो कि स्कॉटलैंड से मंगाई हुई है। ये इतने खूबसूरत हैं, यहाँ के विजिटर्स, जो भी विजिटर्स हैं यहाँ पे फ़ोटो लेने से थक नहीं जाते। और यहाँ के हर दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी की फ़ोटो लगी हुई है। और शायद ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये 120 से 125 साल पुराना दरवाज़ा है, जो कि टीकूट से यानी चंदन से बना हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे, भारत में कर्नाटका बहुत फेमस है चंदन और टीकूट के लिए। और जो फ्लोरिंग है सारी विक्टोरियन टाइल्स है। मैसूर महाराजा का और इंग्लैंड से बहुत अच्छा मेल मिलाप है। हर चीज़ इंग्लैंड की है यहाँ पे। और जो भी सारा गोल्ड है यहाँ पे KGF यानी कोलार से रिलेटेड है। और अब हम एंटर हो रहे हैं आर्ट गैलरी सेक्शन, यानी राजा महाराजाओं की जो भी तस्वीरें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। चलो देखते हैं उनकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स। और ये महल में कृष्ण राजा वाडेयर का जिक्र बहुत ही ज़्यादा है। और इनकी बैठने की जो कुर्सी थी, जो ये कुर्सी आपको सामने नज़र आ रही है, ये 280 किलो सोने से बंधी हुई चेयर है, जिसमें राजा बैठे हैं। और सारी पेंटिंग 3D डायमेंशन है। जैसे आप घूमेंगे वो भी साथ में घूमे जैसे नज़र आएगी आपको। और ये जो नज़र आ रही है लाल साड़ी में, ये राजा जी के माताजी और पिताजी हैं, जिसमें साइड में एक तस्वीर लगी है पिताजी की। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है बोले तो, हर तस्वीर के नीचे उनकी डिटेल्स लगे हुए हैं, ताकि कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिलेगा इससे। और आप यहाँ देखेंगे कृष्ण राजा वाडेयर जो राजा थे, उनकी एक तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ऐसे लगता है कि जैसे ये आपको सामने से देख रहे हैं। और 180 डिग्री आप टर्न करेंगे तो उनकी आंखें, उनके शू, उनकी चेयर सब आपको टर्न आपके सामने से नजर आएगी। और यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें मौजूद हैं, जितनी भी तस्वीरें आपको नजर आ रही है, वो सारे राजा वाडेयर यानी कृष्ण राजा वाडेयर के सब फैमिली से रिलेटेड हैं। वाडेयर डायनास्टी का एक परिवार है। ये जो दूसरी रेड साड़ी में आपको लेडी नज़र आ रही है, ये राजा वाडेयर की बहन है। इन्हीं की शादी के दौरान जो पुराना महल था वो जल गया था, उसके बाद फिर से नया महल कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये रहे राजा अलेक्जेंडर, और अपनी महारानी के साथ इन्होंने मैसूर को विजिट किया था। ये इंग्लैंड से बिलोंग्स करते हैं, इनको रॉयल फैमिली के साथ रहना था, इसीलिए ये लोग मैसूर को विजिट किए। राजा अलेक्जेंडर और कृष्ण राजा वाडेयर के बीच ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उनकी भी पेंटिंग यहाँ पे मौजूद की गई है। नाउ यू गाइस आर ऑल सीइंग गिफ्ट बॉक्सेस विच वन राजा विल यूज टू सेंड गिफ्ट। कुछ प्रोग्राम या आयोजन के लिए राजा जी को गिफ्ट बॉक्सेस मिलते थे या इनको किसी को भेजना था। ये सब चंदन और सिल्वर से बनी हुई गिफ्ट बॉक्सेस हैं। और ये जो पेंटिंग आपको नजर आ रही है, विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन जंबो सवारी निकलती थी, ये उस वक्त की पेंटिंग है। देखिए इसकी कारीगरी कैसी है, कितने साल पुराना है, तो भी देखिए अभी बना है, ऐसा नजर आ रहा है आपको। जंबो सवारी मीन्स हाथी के ऊपर जो ओहदा रखकर उसमें राजा बैठते थे, उसको जंबो सवारी कहते हैं। वो 80 किलो का रहता था, वो सोने से बना हुआ है, जिसको अंबारी भी बोलते हैं यहाँ पे। अभी के टाइम तो कोई राजा नहीं है, जो चामुंडेश्वरी देवी है उसको लेके प्रोसेशन निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटका स्टेट के जो बाहर हैं मेरे व्यूवर्स और नॉन व्यूवर्स, सबसे मैं ये कहती हूँ हमारे कर्नाटका स्टेट को ज़रूर विजिट करें, और मैसूर को तो आना मत भूलें आप। लंदन जर्मनी में
और ये जो आप खुला मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे जंग होती थी यानी युद्ध होती थी। जो मैसूर के आसपास यानी कुछ मसले हैं तो यहाँ पे उनको लाकर कुश्ती लड़वाया जाता था। इसको दंगल भी कहते हैं। और ये जो टाइल है ये इंग्लैंड की है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये राजा जी की ड्रेसिंग रूम हुआ करती थी। और इसकी जो छत लगी हुई है ये पूरी सारी छत टीकुड से बनी हुई है। इसको पहले नीचे बनाकर ऊपर लगाया गया है। और यहाँ के सारे ड्रेसिंग टेबल सब सिल्वर से बने हुए हैं। चेयर भी सिल्वर की है। सब सिल्वर और टीकुड से बना हुआ है। यहाँ पे कृष्णा राजा वाडेयर का एक पसंदीदा हाथी था। उसकी डेथ हो गई तब उसके दांत यानी टीथ निकालकर उसकी कुछ एक पेंटिंग बनाकर लगाई है यहाँ पे। दशहरे के वक्त कुछ मेहमान होते थे, बच्चे रहते थे, उनको विजिटिंग रूम के तौर पर ये दिया जाता था। और ये जो नजर आ रहे हैं सबके फेवरेट जागुआर, ये तांबे से बने हुए हैं। ये स्कॉटलैंड से इंपोर्ट किए गए हैं। ये थोड़ा बारिश की वजह से ऑक्सीडाइज होकर ग्रीन कलर के हो गए हैं, वरना ये तांबे से बने हुए हैं। और आपको ये जो नज़र आ रही है ये बहुत ही पुरानी लिफ्ट है। यहाँ से डायरेक्ट दरबार में पहुँचते थे। दिल्ली आने से पहले मैनुअल चलती थी। उसके बाद जो कृष्णा राजा वाडेयर सबसे पहले बिजली लेके आया मैसूर में, उसके बाद ये बिजली से चलने लगी। और ये जो आपको पीछे चर्च नज़र आ रहा है सेंट फिलोमिना, ये भी महाराज ने बनवाई थी। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग कुछ तो इन्फॉर्मेटिव लगेगा आपको। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर एक लाइक कर दें और प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। और नॉन सब्सक्राइब किए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई लव दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग से ना कुछ बचपन से कुछ अलग ही अटैचमेंट है। पता नहीं, मैसूर बहुत बार विजिट कर चुके हैं, फिर भी जाने का मन करता है यहाँ पे। हमारे बच्चों की एक फ़ोटो हो जाए। आरिस, अलग अलग कलाकारी है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है। देखिए सुंदर, कितनी अच्छी कारीगरी है। एक और रूम है यहाँ पे, जितने भी राजा जी को गिफ्ट आते थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जमाने का मिरर है। जो ड्रेसिंग टेबल पूरी शीशम की लकड़ी से है, टीकुड यानी। और ये लैम्प फ्रांस से बनाया हुआ है। और ये मार्बल बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जिसको कहते हैं इटालियन कैरेरा मार्बल है ये। और इसकी इंटरलॉकिंग तांबे के लॉक से की गई है ये मार्बल की। और ये है कृष्णा राजा वाडेयर की मूर्ति। इनका हाइट बहुत छोटा था। और इसकी बात मैं क्या ही करूं, जिसका नाम है दीवाने आम। और ये दीवाने आम देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इतना बेहतरीन, खूबसूरत, इतना सुंदर है ये। इसकी एक एक कलाकारी की कितनी तारीफ करें तो भी कम है। और लिटरली बहुत ही हसीन है ये। पूरे भारत में सबसे खूबसूरत है ये। मानती हूँ बहुत सी जगह नॉर्थ में भी है, बहुत से महल बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हमारे मैसूर की बात क्या ही बताऊं मैं। यहाँ पे राजा जी भी बैठा करते थे इस दीवाने आम में। और ये जाली के पीछे यहाँ पे रानियां और घर की लड़कियां बैठा करती थी इनकी। और ये बाहर की साइड यहाँ पे राजा जी बैठा करते थे दशहरे के टाइम, जो नवरात्र, जिसको नवरात्रि कहते हैं। शाम के टाइम 7 से 8 बजे तक बैठते थे। और ये जो सामने आपको कर्टन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैमिली बैठा करती थी टुवर्ड्स दी राजा जी। यहाँ पे फिलहाल मेरा बेटा बैठा है। और जो सीलिंग में आपको डिजाइन नजर आ रहा है, जो कि सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, पार्वती, बहुत सारे गॉड्स के ये हैं। और सर्कल के बाहर नक्षत्र का राशि देख सकते हैं, जोड़ो एक पहचान सकते हैं सर्कल से बाहर आप। इसके अंदर टोटल 5 गेट हैं। ये पूरा मैसूर का अम्बा विलास पैलेस है, जो मैं अभी आपको मेरे व्लॉग के जरिए शेयर कर चुकी हूँ। जो सामने का गेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत खास गेट है, जो अभी भी रॉयल लोग ही यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अभी भी वाडेयर लोग की फैमिली बाकी है, अभी भी उनकी संतान है, उन्हीं के लिए गेट खुलता है। हम जैसे आम लोगों के लिए ये गेट कभी भी नहीं खुलता। मूर्त नजर आ रही है आपको, ये दरवाजा नजर आ रहा है। जो पुष्पा फिल्म में लाल चंदन का जिक्र हुआ था, उसी चंदन से बना हुआ दरवाजा है ये। यहाँ पे ऊपर जाना अलाउ नहीं है अभी, एक गवर्नमेंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सब बैन किया हुआ है। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सुंदर नक्श है इसका।
लुक एट दिस प्लेस गाइस, ये जगह मुझे बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये पूरा सागवान और गोल्ड से भरा हुआ डिज़ाइंस है यहाँ पे चांदी का दरवाज़ा भी है। अभी भी रिचुअल्स, रीत रिवाज को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये जो सिंहासन में महाराज अभी भी आकर बैठते हैं, जो चांदी का डोर है ये नज़र आ रहा है आपको। 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन भी खुलता है, महाराज इसी से आते हैं। फ्रंट लुक ऑफ दिस सिल्वर डोर एंड वुडन फ्लोरिंग with beautiful pillars. Wow, what a beauty of architecture. तो हमारे बच्चे थक गए, फिरते फिरते साथ में व्लॉग करते करते थक गए हमारे बच्चे। माशाल्लाह देखिए कितने हसीन हैं यहाँ के स्टेयर्स। उस टाइम के ग्रिल्स देखिए कैसे हैं, पूरे सिल्वर के ग्रिल्स हैं, सिल्वर कोटिंग है, पूरा टीक वुड का स्टेयर्स है। ये देखिए इस समय, इस दौरान बारिश भी होना था क्या, बताइए आप लोग। गाइस कमेंट करके बताइए मुझे। मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों से, यहाँ पे दशहरा होता है, उसके लिए जंबो सवारी निकलती है, उसको जो पहनाया जाता है ये पूरा गोल्ड से बना हुआ है। ये देखिए मैसूर और मैसूर की बारिश, वाओ ये कुछ अलग ही मोमेंट है। बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बादल पूरे छा गए हैं। पैलेस का नज़ारा देखिए कैसे नज़र आ रहा है आपको। बहुत सारे गार्डन में फूल हैं, गुलाब हैं, हरा भरा नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छी सी बारिश लग रही है, ठंडी ठंडी हवा, क्लाइमेट। बारिश इधर बहुत ज़्यादा होती है बेंगलुरु मैसूर के साइड। देखिए आज वो भी नज़र आ गया हम लोग को। इस महल की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। यहाँ के एक एक गुंबद, यहाँ के लाइट्स और यहाँ का गोल्ड प्लेटेड टीकुड की लकड़ी और उसमें बनाया हुआ आर्किटेक्चर, येलो कलर की लाइट जो महल के अंदर है, राजा के दरबार में जो लाइट है उसकी तारीफ। और ये बाहर का गार्डन एरिया है जो हमें बग्गी के ज़रिए घूम रहे हैं। बहुत अच्छा है मैसूर और मैसूर का पैलेस। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिसने भी ये नहीं देखा ज़रूर आइए मैसूर के पैलेस को विज़िट करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्त और अहबाब के साथ ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।